हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ये व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है और ये जो वायरल हो रहा है इसमें क्या अंतर है। जैसे कि ये जो सीसी का केस चल रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट में, इसमें दिख रहा है कि जो स्टेट है एडमिशन, सेंट्रल एडमिशन है ये केस, और जो ये पेंडिंग साथ में यहाँ पे पेंडिंग सीए भी दिखा रहा है। लेकिन एक पुराना केस का एग्जाम्पल जो वायरल हो रहा है इसमें आप देखेंगे तो जो ये केस नंबर 46-381/2022 का है, वो पहले और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट था और पेंडिंग कैब भी था साथ में। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसका अभी जाके स्टेटस क्या हुआ है, उसका अभी जाके स्टेटस देख सकते हैं कि ये डिस्पोज हो चुका है। 14 मई के समय ये प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट हुआ था और डिस्पोज हो गया था। लेकिन अभी जो ये है सीसीए केस की रियलिटी कि यहाँ पे पेंडिंग कैब तो है लेकिन एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसी का मैं डिटेल से बताऊंगा कि आखिर क्या है माजरा। इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, समझ जाइएगा आप टोटल क्या आखिर प्रॉब्लम है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पिछले वीडियो में अच्छा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। चलिए दोस्तों, मैं शुरू में जो दिखाया था दोनों उसका तुलना कर देता हूँ। जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट था और एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट था, इसकी तुलना कर देता हूँ आखिर क्या है दोनों मैटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैसला प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट लिखा है, इसका मतलब फैसला सुनाना इसका मतलब होता है। और दोस्तों, यदि एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो कोर्ट के मतलब केस को प्रवेश देना है या नहीं ये डिसाइड करती है। और दोस्तों, इसमें जब प्रोनाउंसमेंट जजमेंट लिखा रहता है तो न्यायाधीश पहले से लिखित निर्णय पढ़ते हैं। ओके। और रही बात दोस्तों, यदि एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसमें शुरुआती जांच होती है। कोर्ट देखता है क्या कोई गंभीर मुद्दा है, जैसा कि सीसीए केस में अभी सुना जा रहा है। दोस्तों, वहीं बात रही कि उसी दिन आदेश आ सकता है, डिस्पोजल हो सकता है, तो हाँ ये इस केस में। लेकिन एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई गारंटी नहीं दोस्तों कि कोर्ट का फैसला आ सकता है। कोई अंतिम आदेश नहीं आता, केस आगे बढ़ता है या खारिज हो सकता है। वहीं बात करें दोस्तों कि कोई तारीख अगली संभव है इस केस में, तो नहीं, केस ही खत्म है तो आगे की तारीख संभव नहीं है दोस्तों। और यदि एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि एडमिशन हो गया तो अगली सुनवाई की तारीख फिर लगेगी, ऐसा चांसेस देखने को मिलते हैं। और जो मैंने केस का उदाहरण दिया है यहाँ पे 46-381/2022, इस के पर्पस पर केस डिस्पोज हो गया 14 मई को। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इसका पर्पस था। लेकिन अभी जो सीसीए केस है दोस्तों, इसमें क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं सीसीए केस में क्या है, अभी इस केस में पेंडिंग कैब है लेकिन पर्पस तो एडमिशन सेंट्रल का है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं दोस्तों कि ऐसा स्टेटस में कोई फैसला आ सकता है। ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि नई डेट मिल सकती है। दोस्तों, एक लाइन में बात करें तो जब तक कोई केस एडमिशन के उद्देश्य से लिस्टेड है तब तक उस पर अंतिम आदेश आने की कोई संभावना नहीं होती। आदेश तभी आता है जब पूरी सुनवाई हो चुकी होती है और कोर्ट का फैसला सुनाए। तो दोस्तों, इस फैक्ट का निष्कर्ष क्या है ये मैं आपको बता दूं। जब भी कोर्ट की सूची देखिए तो पहले पर्पस ज़रूर देखिए। अगर एडमिशन है तो समझिए कि अभी कोई आदेश नहीं आने वाला। अगर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जैसा कुछ दिख रहा है तो तैयार रहिए, फैसला आने वाला है। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों केस नंबर का दे दूंगा और कोर्ट का लिंक दे दूंगा। आप यदि चाहें तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं और क्लैरिफाई हो सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है या क्या नहीं। उसी हिसाब से आप आशा लगा सकते हैं या निराशा में रह सकते हैं। निराशा में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि आप आशा लगाएं कि जल्द से जल्द फैसला है।